प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 अक्टूबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली पर मुख्यमंत्री सुक्खू का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रकाश पर्व दिवाली के अवसर पर प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनर्स को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के राज्य महासम्मेलन में कर्मचारियों को लंबे 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को न्यूनतम 800 रुपए प्रति माह और उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी को 8,000 रुपए प्रति माह का लाभ मिलेगा। इस घोषणा से 1.91 लाख कर्मचारी व 1.71 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय सत्र 2025-26 के बजट भाजपा में 15 मई 2025 से 3% डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रतिकूल वित्तीय हालात के चलते अब इसे दीपावली से देने की घोषणा की गई। हिमाचल के जिले में प्राकृतिक खेती से लौटी खुशहाली, सेहतमंद जीवन के साथ बढ़िया कमाई। प्राकृतिक खेती आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो रही है, वहीं पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए एक टिकाऊ, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प बनकर उभरी। हिमाचल प्रदेश सरकार भी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसमें जिला कांगड़ा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिला कांगड़ा में कृषि परंपरागत रूप से जीवन का मुख्य आधार रही है। यहाँ के अधिकांश किसान लघु और सीमांत वर्ग के हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि सीमित है। ऐसे किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर कम लागत में अधिक लाभ कमा सकते हैं। चूंकि प्राकृतिक खेती में गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, बीजामृत, नीम आदि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इससे मिट्टी की सेहत भी सुधरती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सबसे पहले बिजली प्रोजेक्ट से वसूलेंगे लैंड रेवेन्यू। हिमाचल सरकार ने लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व की कलेक्शन के लिए बिजली परियोजनाओं से शुरुआत करने का फैसला किया। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई। शिमला और कांगड़ा सेटलमेंट डिवीजन के बंदोबस्त अधिकारियों को आदेश दिए गए कि बिजली परियोजनाओं से स्पेशल असेसमेंट की शुरुआत की जाए। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में कुल 1018 करोड़ रुपए लैंड रेवेन्यू के माध्यम से एकत्र करने का फैसला किया। इसके लिए पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था और उसके बाद विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, जिसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी। छात्र के क्षेत्र में कमजोर पहचान सकेंगे शिक्षक, स्कूल में लागू होगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। हिमाचल प्रदेश ने परख सर्वे 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में शीर्ष 5 राज्यों में अपना स्थान सुनिश्चित किया। ये उपलब्धि इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिमाचल 21वें स्थान पर था। बच्चों के सीखने के स्तर में आए इस उल्लेखनीय सुधार को बनाए रखने और इसे अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से SCERT और परख के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को प्रदेश के स्कूल में प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। मंडियों से बाहर बिका 1.4 करोड़ पेटी सेब। व्यापारियों ने NH किनारे ढेरा जमाकर किया करोड़ों का कारोबार। इस सेब सीजन में APMC की जिला शिमला व किन्नौर की फल मंडियों से अधिक सेब की बिक्री मंडियों से बाहर बैठे कारोबारियों के पास हुई। इस सीजन में अभी तक सरकार और APMC द्वारा अधिकृत मंडी परिसरों से बाहर सड़क बैठे कारोबारी रिकॉर्ड 1 करोड़ 4 लाख से अधिक सेब की पेटी का कारोबार कर चुके हैं, जबकि जिला शिमला और किन्नौर की कुल 9 फल मंडियों में इस साल करीब 75 लाख पेटियां बिक्री के लिए पहुंची हैं। गौर हो कि ऊपरी शिमला के रामपुर, कुमारसेन, नारकंडा, शिलारू, मतियाना, नरेल व लाफू घाटी सहित किन्नौर के कई इलाकों में कई बड़े कारोबारी NH5 पर अपना सेब का कारोबार चला रहे हैं, जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड सेब की खरीदी की है। शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे, FCA की स्वीकृति मिली। 2 साल की देरी से बढ़ गई लागत। राजधानी शिमला में प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पार हो गई। वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज 1 की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। ये रोपवे विश्व का दूसरा और देश का सबसे लंबा रोपवे होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया के ला पाज और ला एल ऑल्टो शहरों को जोड़ने वाला सबसे लंबा रोपवे 33.8 किलोमीटर है। 10 लाइन वाला रोपवे 2014 में बनकर तैयार हुआ।
हिमाचल हाईकोर्ट के दुष्कर्म से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी, आरोपित के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुष्कर्म पीड़िता को बहुत कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही दुष्कर्म करने का झूठा आरोप भी आरोपित को अपमानित और क्षति पहुंचाता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के भी अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए और झूठे आरोप की संभावना को खारिज किया जाना चाहिए। हिमाचल बोर्ड 9वीं और 12वीं तक की परीक्षा फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ी, 31 अक्टूबर तक का समय। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध सरकारी और निजी स्कूल के लिए कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की समय सीमा में विस्तार किया। बोर्ड के ताजा नोटिस के मुताबिक बिना विलंब शुल्क के पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, जबकि 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025। नेता प्रतिपक्ष बोले, 48 घंटे में ही सीएम भूले वीरभद्र सिंह का सबक, 28 स्कूल्स को लगाया ताला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 28 स्कूल को डाउनग्रेड करने पर आड़े हाथों लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के सबक को बड़ी जल्दी भूल गए। महज 48 घंटे पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के दौरान उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह ने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला था। आज ही सरकार का नोटिफिकेशन सामने आया है कि सरकार ने 28 स्कूल को डाउनग्रेड कर दिया है। अब उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? क्या बच्चे 10 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाएंगे? एनआईटी हमीरपुर के छात्र का बड़ा धमाका, मिला ऐसा सैलरी पैकेज, जानकर उड़ जाएंगे होश। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने इस साल प्लेसमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। संस्थान के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दोहरी डिग्री के छात्र आर्यन मित्तल को सालाना 3.40 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। ये इस वर्ष का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एचएम सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष का उच्चतम पैकेज 2.05 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में इस साल एक बड़ी छलांग लगाई है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दे रहे मुख्यमंत्री। जिला स्तरीय अंडर 14 स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता यहां शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में आरंभ हुई, जिसका उद्घाटन एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति और अन्य प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए अजय शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से नन्हे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत ही सराहनीय निर्णय लिए हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की डाइट मनी और यात्रा भत्ते में कई गुना वृद्धि की और प्रदेश से बाहर यात्रा के लिए रेलवे में एसी क्लास तक की सुविधा की व्यवस्था की। पावटा साहिब में नशीले कैप्सूल की खेप बरामद, 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब में पुलिस ने 3120 नशीले कैप्सूल की खेप बरामद करते हुए 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पावटा साहिब पुलिस को सूरतपुर इलाके में नशीले पदार्थों की बड़ी सप्लाई होने की सूचना मिली थी। मंडी में दर्दनाक हादसा, बस से उतरते वक्त टायर के नीचे आ गई 23 साल की युवती। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में युवती की मौत हो गई। 23 वर्षीय युवती खड्डी बुनाई का काम सीखने टकोली जा रही थी। इस दौरान अचानक युवती बस के टायर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। संजना कुमारी पुत्री गोपाल दास किगस की निवासी थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।